भाजपा मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार के नेतृत्व में मेरा माटी मेरा देश अमृत कलश संग्रह समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, भाजपा मुंबई महामंत्री संजय उपाध्याय, मुंबई बीजेपी के सभी सांसद, विधायक, पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रमुख नेता, कार्यकर्ता मौजूद रहे। अमृत कलशों का 27 अक्टूबर को मुंबई के आज़ाद मैदान में पूजन किया गया और उन्हें दिल्ली भेजा जाएगा। पेश है मुंबई से हमारी खास रिपोर्ट। कि आपके मुकाबले हमने काफी तरक्की कर ली है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने जवाब में कहा था कि यह सही है कि पश्चिम के लोगों ने और मछलियों की तरह तैरना सीख लिया है, लेकिन मानव की तरह धरती पर प्रेम से रहना वे नहीं सीख पाए। प्रेम, करुणा और मानवता जैसे सद्गुणों की प्रेरणा देने की क्षमता आज भी सिर्फ और सिर्फ भारत की माटी में है। इस देश के लिए कितने युवा शहीद हुए, कितने वीरों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को अपने गले से लगा लिया। और इसलिए कहा गया है कि प्रेरणा शहीदों
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में 15 अगस्त के बाद मेरा माटी मेरा देश अभियान चला। देश के हर गांव से, शहर के हर मोहल्ले से, महापुरुषों के घर से, शहीदों के घर से मिट्टी लाई गई, मिट्टी का पूजन किया गया। साथ ही सेना के अधिकारियों का, शहीदों के परिजनों का, पुलिस के परिवार का भी वंदन किया गया। इसके साथ ही देश भर में पेड़ लगाने का व्यापक कार्यक्रम हुआ। जिस गांव में या जिस क्षेत्र में शहादत हुई हो, उस सैनिक के नाम से वहां के अमृत तालाब में वहां पर पट्टिका लगाई गई उसके नाम से। शासन प्रशासन से लेकर सामान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मुंबई के लिए गर्व की बात है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के घर से लेकर स्वतंत्र वीर सावरकर जी के घर की मिट्टी, मुंबई के ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान गिरगांव चौपाटी से लेकर छत्रपति शिवाजी पार्क की मिट्टी, मुंबई के सभी रेलवे स्टेशन पर ये अभियान चलाया गया। आप देख रहे हैं मेरे पीछे 3000 से अधिक कलश पूजन कर यहाँ पर आए हैं। कल यह कलश लेकर 1000 युवाओं की टीम मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होगी। कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। यह मिट्टी, पूरे देश की मिट्टी, शहीद स्मारक में अमृत वाटिका बनने वाली है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जो हम उत्सव मना रहे थे, उसके समापन का यह पर्व है। मैं आप सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए आपका अभिवादन करता हूँ। सर, कहीं ना कहीं अगर बात करें देश की मिट्टी की, तो देश की मिट्टी जो है लोग बदनाम करने में काफ़ी लोग लगे हुए हैं, तो उसे किस तरह से देखते हैं? ये उन लोगों के मुंह पे करारा जवाब था। और जहाँ पर लोग जाति, भाषा, धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की मिट्टी के साथ सबको जोड़कर देश को एकत्रित करने का काम किया है। और इसके लिए यह प्रयोग अपने आप में अभिनव प्रयोग है। सर, जो देश को बचाने में जो थे जवान थे, उन्होंने शहीद हो गए, उन्हें किस तरह से याद करते हैं? हमारा कर्तव्य है पहले तो वह मिट्टी जो हमें भोजन देती है, वह मिट्टी जो हमें खनिज देती है, वह मिट्टी जो हमें पानी देती है, वह मिट्टी जो हमें पेड़ पौधे देती है, वह मिट्टी जो हमें फल फूल देती है, वह मिट्टी जिसके नीचे हमें पेट्रोल मिलता है, वह मिट्टी जिसके नीचे हमें सोना मिलता है, हीरा मिलता है, उस मिट्टी को वंदन करने का यह उपक्रम था। और साथ ही साथ इस मिट्टी की रक्षा के लिए जो जवान तत्पर रहते हैं, उनको भी वंदन करने का काम इसके साथ जोड़ा गया। पूरे तरीके से देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के सूत्र में यह कार्यक्रम रहा। और आपने भी देखा कि किस प्रकार से एक प्रकार से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का परिचय हम सब ने यहाँ पर देखा। सर, 2024 में जो है राम मंदिर का उद्घाटन भी होने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे कि आप जाने वाले हैं वहाँ पे दर्शन करने? मैं 10 दिन पहले राम मंदिर में गया था और वहाँ पर प्रभु राम के दर्शन और उनकी संध्या आरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। राम जन्मभूमि आंदोलन से हम सब जुड़े रहे, मार भी खाई, घोषणा भी देते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। कांग्रेस के लोग हम पर टीका करते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। आज हमने तारीख भी बताई, मंदिर भी बनकर लगभग पूरा हुआ है। और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में रामलला भव्य श्री राम मंदिर में अयोध्या धाम में स्थापित होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। और केवल अयोध्या नहीं तो संपूर्ण विश्व के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में अयोध्या विकसित हो रहा है। मैं आप सबको भी अयोध्या आने का निमंत्रण देता हूं। और हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि 500 वर्षों से जो कलंक हमारे ऊपर था, वह कलंक मिटा है और अपने जीते जी हम यह दृश्य देख पा रहे हैं। इसके लिए हम अपने आप को गौरवशाली और भाग्यशाली मानते हैं। सर, कहीं ना कहीं जो है बात करें सर, पार्टी को कभी बदनाम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है एक समाज कार्य के लिए जानी जाती है और कई नेक काम करते हैं, लेकिन नेक काम करने से पहले, समाज कार्य करने से पहले विपक्ष पार्टी के लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर देते हैं। उसे किस तरह से देखते हैं? विरोधियों की दुकान बंद होने की कगार पे है। 2024 में अपने अस्तित्व की लड़ाई में इंडी अलायंस लगा हुआ है, लेकिन देश की जनता विकास के साथ है, देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। और उसके लिए हमारे मन में कोई शंका नहीं, हमें पूरा विश्वास है 2024 में भी
देश की जनता का, नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद मिलेगा और हम बहुमत से एक बार फिर से भारत में सत्ता स्थापित करेंगे और जो हमारा स्वप्न है भारत पूरे विश्व को दिशा दे, उस दिशा में भारत अग्रसर होगा। थैंक यू सर। मेरा देश का कलश का कार्यक्रम क्या कहना चाहेंगे? ये कार्यक्रम देश के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। देश के लिए अपना न्यौछावर करने वाले सैनिकों का सम्मान हुआ शर्मा जी, और संभवतः ये देश में पहली बार हुआ है जिसमें कि नवयुवतियाँ और देश के सभी नागरिक ग्रुप में आ यार देश के लिए अपना जीवन दान करने के लिए या सब कुछ करने के लिए उत्साहित होंगे। संभवतः आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा कार्यक्रम है देश में इतने बड़े स्तर पे हुआ है जिसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी चीज़ न हो सके उसके लिए 100 सही कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर करना है तो उसके लिए एक ही कारण होता है कि उसको करना है। और आज का नवयुवक आगे बढ़ रहा है, उसके पास बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, वो उत्साह से, जोश से भरा हुआ है और ये कार्यक्रम उसको सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है, क्योंकि हर तरह से सराहनीय है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भारत की मिट्टी को जो है बदनाम करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? उनको कोई मैसेज नहीं देने की जरूरत है, क्योंकि आज देश इतना प्रबुद्ध हो चुका है, इतना जग चुका है कि वो विरोध करने वाले वो अपने आप ही चीज़ों को समझेंगे और ये समझना चाहिए किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। जो सही है वो सही रहेगा।